दोस्तों, क्या आपको भी हार्ट की दिक्कत हो सकती है? आज मैं वैद्य करणवीर सिंह जी से पूछूंगा कि किस किस को, मेरे फॉलोवर को, किस किस को हार्ट की दिक्कत हो सकती है। सर, लाखों फॉलोवर है मेरे, इनको बताओ कि किस किस को दिक्कत हो सकती है हार्ट की। चलिए आपको आज ये बताते हैं आयुर्वेद हार्ट की प्रॉब्लम्स को कैसे समझता है और आपके लिए क्या ऐसा आयुर्वेद अलग है जिससे आपको ये पहचान हो कि अगर आपकी तासीर कफज है तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, आप सब समझते हो वात पित्त कफ 3 पैरामीटर्स हैं आयुर्वेद के। अगर आपकी तासीर कफज प्रकृति या कफ में आती है तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम या दिल से जुड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी, क्योंकि उसका मेन कारण क्या है? अक्सर आपने सुना होगा आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं। वो ब्लॉकेज या वो प्रॉब्लम वो तभी होती है जब कफ डेपोजिशन होता है आर्टरीज में, जिसको हम बोलते हैं कि आपकी धीरे धीरे जो नाड़ियां हैं जो हार्ट तक लेके जा रही हैं खून को, वो कमज़ोर होने के कारण वो नैरो हो जाती हैं। हार्ट की प्रॉब्लम अक्सर मैंने अपने पेशेंट्स में सुना है कि जब लोग जाते हैं चेकअप के लिए तो उनको डराया भी जाता है। अलग अलग तरह के टेस्ट हैं, टीएमटी है, इको है, वो करवा कर उनको आखिर में एक ऑप्शन दिया जाता है कि आपके हार्ट का प्रॉब्लम है तो आपको स्टंट डलेगा। आप सब ये समझो कि स्टंट है क्या? एक जगह से नैरो रास्ते को खोलना स्टंटिंग बोलते हैं। पर भाई, स्टंटिंग आपने कर दी, उसकी भी एक लाइफ है। क्या आपने ये उपचार किया कि आपके जो कफ जमा हो रहा है या हार्ट को जो पंपिंग में दिक्कत हो रही है उसका इलाज नहीं हुआ? आप हॉस्पिटल में रहे, 2-4 महीने आप बेड रेस्ट पे रहे, आपकी सर्जरी तक हो गई, स्टंटिंग हो गई, पर इलाज नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा अफसोस है कि पेशेंट को स्टंटिंग कर कर ये जताया जाता है कि आपका इलाज हो गया, आप ठीक हुआ, आप ठीक हो। यहाँ से उस पेशेंट की जो एक स्टोरी है वो चेंज हो जाती है। उसको ब्लड थिनर देकर, बीपी की दवाइयाँ देकर, 3 टैबलेट चल पड़ती है, कोलेस्ट्रॉल, बीपी और ब्लड थिनर। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। पर मुझे आप ये सब बताओ, जो खून पतला कर रहे हो आपको ऊर्जा देने वाला वो खून है, आपकी इम्यूनिटी को बरकरार रखने वाला वो खून है, तो आप अपने नेचुरल इम्यूनिटी को डैमेज कर रहे हो या नहीं कर रहे? बिल्कुल हो रही है सर। आप उस इम्यूनिटी को डे बाय डे कमजोर कर रहे हो या नहीं कर रहे? बिल्कुल बिल्कुल सर, सही है। और आपको पर कोई रास्ता नहीं मिलता। आप इसलिए ये चीजें कर रहे हो कि हार्ट पे प्रेशर ना आए। आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है हार्ट के ऑर्गन को अच्छा बनाओ। बजाय कि खून पतला करो, आप अपने वेसल्स, आर्टरीज को स्ट्रांग करो। जो पंपिंग ऑफ हार्ट है उसको बढ़ाओ। अर्जुन की छाल, दालचीनी, लहसुन, कितनी सिंपल चीजें हैं, आप सबने सुनी भी होंगी, पर आप सब आखिर में यूज क्या करते हो? ब्लड थिनर, बीपी की गोली या कोलेस्ट्रॉल की गोली। आपको ये पता होने के बावजूद इतना डर मन में बिठाया जाता है कि ये चीजें आपके लिए हानिकारक हैं, फिर भी आप इनका सेवन रोज करते हो। पर रोज करने के बावजूद आप ठीक नहीं महसूस करते। हार्ट आपका पंपिंग ऑर्गन है, पहले सांस से लेकर लास्ट सांस तक चलेगा। आपको क्या इतना कमजोर लगता है भगवान कि आपके लिए जो हार्ट है या आपका जो दिल है इतना कमजोर बनाया होगा भगवान ने कि उसकी फंक्शनिंग आप कुछ समय के बाद डिस्टर्ब हुई देखो? नहीं। प्रॉब्लम है हम उसको सही तरीके से समझते नहीं, आहार और विहार को ठीक तरह से उसको नहीं समझकर अपनाते। सर, एक चीज इसमें मैं यही पूछना चाहता हूँ, मान लो किसी को हार्ट अटैक आ गया, उसकी 2 आर्टरीज हैं वो ब्लॉक है, हाँ ठीक है, क्या कितना समय लगेगा उसको दोबारा ठीक होने में अगर वो स्टंटिंग ना कराए? देखो, बहुत सारे पेशेंट्स ये क्वेश्चन या ये स्थिति लेके मेरे पास आते हैं। होता क्या है, डॉक्टर भी आपको 2 से 3 महीने का समय देता है कि भाई ऑपरेशन डेट आपकी इतनी देर बाद होगी। अगर आप थोड़ा सा आहार पर काबू कर कर जो कफ वृद्धि वाली चीज़ें हैं उनको छोड़ दें और साथ ही साथ उपचार के रूप में दालचीनी, लहसुन या अर्जुन की छाल का, गिलोय का सत्व उपयोग करना शुरू कर दें, आपकी हार्ट की समस्या कुछ दिनों में इंप्रूव हो जाएगी और साथ ही साथ आपकी ओवरऑल हेल्थ
जो पंपिंग ऑफ गुड ब्लड है पूरी बॉडी में, वो अच्छा होता जाएगा। आपको उससे ऊर्जा भी मिलेगी, आप एक फ्रेश महसूस करोगे, क्योंकि वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके ब्रेन तक जाता है। भाई, इन चीज़ों को समझकर ठीक करना आयुर्वेद के हाथ में है। तो सर एक चीज हो रहा है, ये तो कंडीशन चलो माइनर कंडीशंस थी, जिस कंडीशंस में बाईपास सर्जरी का कह दिया जाए उसमें क्या करना चाहिए? देखो, बाईपास सर्जरी अक्सर तब बोला जाता है जब आपको टीवीडी हो, तीनों आर्टरीज आपकी ब्लॉक हो, और ब्लॉक की जो स्थिति है वो भी 80-90% तक हो। अगर आपको कोई सिम्टम नहीं मिल रहा, आपकी बॉडी लथार्जी नहीं है, आपको सांस ब्रेथलेसनेस नहीं हो रहा, आपका बीपी सामान्य है, और ऐसा सिम्टम नहीं पैदा हो रहा कि इमरजेंसी क्रिएट हो जाए, तो एक बार जरूर आयुर्वेद का सहारा लीजिए। क्योंकि मैंने अपने केसेस में देखा है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट होती, क्योंकि आर्टरी चाहे एक है चाहे 3 है, जो रोल ऑफ एक्शन है आयुर्वेद का वो सेम है। मतलब कहना आप ये चाहते हैं कि जब ठीक होंगी तो तीनों ही होंगी? हाँ, बिल्कुल सही बात। बिल्कुल, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी के साथ आपकी फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को उस पर काम किया जा रहा है। आपका रक्त धातु, अरे भाई, आप सब कफज प्रकृति, आप सब, मैंने आपको जैसे बोला कि कफज प्रकृति में होता है। आपको आज सिंपल सा एक फंडा देता हूँ, जिन लोगों का खून थिक है और वो बाय बर्थ थिक है, वो सारे कफज हैं। मतलब उनको कोई खास दिक्कत होने नहीं वाली, क्योंकि वो कफज हैं, उनकी टेंडेंसी है हार्ट जैसी प्रॉब्लम्स का होने का। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, आपकी भगवान ने तासीर ऐसी बनाई है। आप इसको सिर्फ अच्छी तरह से समझकर इसको ठीक कर सकते हैं, अपनी बॉडी को सपोर्ट दे सकते हो कुछ हर्बल्स या कुछ ऐसी मेडिसिन्स, ऐसे उपचार से जो बॉडी को डिटॉक्स भी करे। बहुत खूबसूरती से। और अगर मैं बात करूं, आज तक हार्ट पे मेरा फेवरेट टॉपिक रहा है और सभी से मैंने चर्चा करी है, लेकिन जो डॉक्टर करणवीर सिंह जी से मैंने चर्चा करी है ना, तो मुझे उम्र भर याद रहेगी, क्योंकि इतनी हेल्दी डिस्कशन और इतने हेल्दी जवाब और इतना जो तरीके से समझाया गया है, शायद मुझे लगता है कि जो बिल्कुल नॉलेज नहीं रखते उन्हें भी आज इस टॉपिक के बारे में पता चल गया होगा। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना, ये महत्वपूर्ण जानकारी पूरे देश में जानी जरूरी है। धन्यवाद।